मैम मैंने किया था प्रेजेंटेशन। बाकी सबने होमवर्क की है? मैम मैंने भी भेजा ना ग्रुप में। ओके, इसके बाद में आप लोग की होमवर्क देखूंगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है दैट इज वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और अडेप्टेशन। किसी को पता है वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है? डज एनीबॉडी नो? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, पता है? मैम वेदर होता है जो दिन ब दिन बदलता है और क्लाइमेट होता है जो मंथ के बाद मंथ में चेंज होता है। वी कांट से मंथ के बाद चेंज होता है। एक सेकंड होने दीजिए इनको जो वेदर और क्लाइमेट। अगर हम उर्दू की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम उर्दू में देखेंगे वेदर हम मौसम को कहते हैं। किसको कहते हैं? मौसम को। और क्लाइमेट अगर हम देखेंगे किसी एरिया का क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल, ये तो वहां हम उसको कहते हैं आबो हवा, ठीक है। तो अगर उर्दू के रिलेटेड हम देखेंगे वेदर मौसम कहलाता है और क्लाइमेट आबो हवा। तो अब अगर मैं इंग्लिश पे आ जाऊँ, ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे कि वेदर क्या होता है, ठीक है। वेदर इट्स द शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन अ पर्टिकुलर प्लेस। यानी ये शॉर्ट टर्म कंडीशंस है। शॉर्ट टर्म कंडीशंस मतलब कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में जो एक कुछ कंडीशंस आ जाती है, कुछ चेंजेस आ जाती है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, वहां पर हम उसको वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट हम किसको कहते हैं? वेदर पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यानी क्लाइमेट हम कहेंगे वेदर पैटर्न, मौसम का जो पैटर्न है किसी एक पर्टिकुलर जगह में, मतलब बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है, वैसा ही एक पैटर्न है मौसम का, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कश्मीर की बात लेंगे, ठीक है। अगर कोई कहता है यहाँ का कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, हमें पता है कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है। विंटर्स में कितनी ठंड होती है यहाँ पर, ये मतलब बहुत टाइम से चला आ रहा है, दैट इज द क्लाइमेट, ठीक है। ये हमें पता है विंटर्स आने वाले हैं, सर्दियां होती है, स्नोफॉल होता है, तो दैट इज अ पैटर्न जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस में किसी एक जगह में है, ठीक है, और बहुत समय से चला आ रहा है। तो यानी आबो हवा यहाँ की कैसी है, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो और अगर हम वेदर की बात करेंगे फिर कहेंगे कि कश्मीर का वेदर, आज का वेदर कैसा है, यानी आज का मौसम कैसा है, ठीक है। दैट इज अ शॉर्ट टर्म कंडीशन। वेदर वो दिन में खत्म होगा, कब होगा, यानी अगर मैं कहूंगी आज कैसा वेदर है, यानी आज दिन की मैं बात कर रही हूँ, आज कैसा मौसम है। क्लाइमेट तो पता है, आबो हवा तो पता है, विंटर्स तो आ गए, मौसम तो वही ना, क्लाइमेट तो वही है, आबो हवा वही है कि सर्दियां आ गई है। लेकिन आज दिन का मौसम कैसा, आज दिन का वेदर कैसा है, वो शॉर्ट टर्म कंडीशन है, ठीक है, वो कल चेंज भी हो सकता है। समझ आया? तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म कंडीशंस है एटमॉस्फेयर, ठीक है। वेदर मतलब कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो मिस ये ना, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट जो है वो वेदर पैटर्न है जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में बहुत समय से चला आ रहा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। या अगर आपको कोई सिंपल वर्ड्स में कहे वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर होता है मौसम, ठीक है। आज दिन का मौसम क्या है, कल का मौसम क्या है, एक वीक का मौसम क्या है, वैसे हो सकता है वेदर, ठीक है। क्लाइमेट होता है आबो हवा, यानी इस स्टेट में, इस कंट्री में कैसा क्लाइमेट होता है, ठीक है। ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है, कैसा क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आई वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है? समझ आया सबको? हाँ, यस मैम। यस मैम। मैम आप और एक बार रिपीट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन, ठीक है। अब वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस है क्या? किसी को ये डिफरेंस पता थी? तो सबने बोला नहीं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर सिंपल टर्म्स में कहें, वेदर हम किसको कहते हैं? वेदर होता है मौसम,
ठीक है। और क्लाइमेट होता है आबो हवा, वेदर और क्लाइमेट। अब अगर मैं इंग्लिश टर्म में आ जाऊं तो देखो वेदर क्या होता है, दैट इज द शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब ये शॉर्ट टर्म कंडीशंस होती है, यानी ये कुछ टाइम के लिए होती है ये कंडीशंस एक एटमॉस्फेयर में किसी एक पर्टिकुलर जगह, ठीक है। यानी ये जल्दी चेंज भी हो सकती है, वेदर वेदर चेंज हो सकता है, यानी ये शॉर्ट टर्म कंडीशंस है। लेकिन अगर हम यहाँ से क्लाइमेट के बारे में कहें, आबो हवा के बारे में कहें, क्लाइमेट वो वेदर पैटर्न होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कश्मीर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कश्मीर का क्लाइमेट क्या है और कश्मीर का वेदर क्या है, इन दोनों में फर्क है। अगर आप उसको क्लाइमेट कहोगे वो क्या है, दैट इज अ कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि क्या हो रहा है, सर्दियां आ गई है, ये बहुत समय से चला आ रहा है, ठीक है। हमें पता है इस मंथ से सर्दियां स्टार्ट होती है, फिर यहाँ तक चलती है, उसके बाद समर सीजन स्टार्ट होता है, फिर यहाँ तक चलता है। तो दैट इज द क्लाइमेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये पता है। ये वेदर पैटर्न है, कैसे आता है, पहले सर्दियां आती है, स्नोफॉल होता है, उसके बाद धीरे धीरे मार्च अप्रैल आ जाता है, बारिश हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जून जुलाई में गर्मियां हो जाती है, तो दैट इज द क्लाइमेट। लेकिन अगर हम वेदर की बात करेंगे, अगर मैं कहूंगी आज का वेदर क्या है, मौसम क्या है आज का, आज बहुत ठंड है, या मे बी कल रेनफॉल होगा, ठीक है, या मे बी कल स्नोफॉल होगा, तो दैट इज द वेदर, जो कि शॉर्ट टर्म कंडीशन है, जो कि चेंज होता रहता है। समझ आया वेदर और क्लाइमेट में डेफिनेशन में फर्क क्या है? यस मैम। yes, उसके बाद है एडेप्टेशन। मैं पहले आपको चैप्टर का मीनिंग समझा रही हूँ, एडेप्टेशन किसको कहते हैं। एडेप्टेशन हम किसको कहेंगे, एक्ट और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू बेटर सूट द सिचुएशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम चेंज करते हैं खुद को, या कोई ऑर्गेनिज्म चेंज करता है अपने आप को, ताकि वो उन कंडीशंस में सूट कर सके, उस सिचुएशन को सूट कर सके, वो सिचुएशन उसको बेटर सूट कर सके, तो अपने आप को अडाप्ट कर सके, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? एक्ट और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू बेटर सूट अ सिचुएशन, यानी वो प्रोसेस या वो एक्ट जो जिसमें आप चेंज करते हो खुद को, ताकि आप उस सिचुएशन में फिट रह सको, अपने आप को सूट कर सको, सूटेबल बना सको, फिट रह सको, ठीक है। उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अडेप्टेशन की बात करें, कश्मीर का ही लेंगे, ठीक है। हमें पता है यहाँ पर विंटर में विंटर्स कितने हार्श हो गए, ठीक है। तो हमने अपने आप को वैसा ही अडेप्ट किया, हमने चेंज अपने आप को वैसा ही किया है, हम अपने आप को इस सिचुएशन में सूट मतलब फिट करवाते हैं, ठीक है। हमें पता है यहाँ पर हम काम भी लेते हैं, फेरन लगाते हैं, बाकी चीजें करते हैं, हमें पता है कि हम अपने आप को इस सिचुएशन में अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिट कर रहे हैं अपने आप को यहाँ पर। हमें पता है हमें कैसे चलाना है विंटर में अपना काम, ठीक है। तो दैट इज द अडेप्टेशन। समझ आया? हमने यही का माहौल अपनाया है, हमें पता है कैसे चलना है, विंटर में कैसे चलना है, समर्स में कैसे चलना है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अडेप्टेशन। समझ आया? किसी को Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन? ओके, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब अगर हम देखेंगे सिंपल वर्ड्स में, जो वर्ड क्लाइमेट है उसका मतलब क्या है, दैट इज द जनरल सॉर्ट ऑफ वेदर कंडीशंस, यानी जनरली क्या वेदर कंडीशंस हमें उस एरिया में मिलेंगी या पर्टिकुलर रीजन में मिलेंगी, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अगर हम कौन आ रहा है आपके? हाँ, तो ये जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या होता है, ये कुछ एवरेज वेदर कंडीशंस होती है, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है, वेदर कंडीशंस होती है या पैटर्न होता है वेदर का, एक पर्टिकुलर प्लेस का, एक पर्टिकुलर जगह का। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्लाइमेट और वेदर जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड कंडीशंस है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में प्रिवेल करते हैं, ठीक है, या दैट इज रेन, क्लाउड, सनशाइन या विंड, ठीक है। तो डे टू डे चेंजेस जो है दैट मेक्स अप द वेदर। जो मैंने अभी कहा, वेदर का मतलब अगर हम यहाँ पर देंगे वो क्या होता है, डे टू डे चेंजेस, दिन ब दिन कौन सी चेंजेस आएंगी वो हम वेदर कहलाते हैं, मौसम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेट और वेदर है ये आपस में इंटर रिलेटेड कंडीशंस है, ठीक है।
वेदर जो एक प्लेस का है वो चेंज हो सकता है। दिन आज एक वेदर कंडीशन है, कल दूसरी होगी, या घंटे भर में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वेदर जो है वो आवर टू आवर भी चेंज हो सकता है, डे टू डे भी चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो हमें क्या बताता है? इट एक्चुअली या यूजुअली टेल्स अस अबाउट अ प्लेस अराउंड द ईयर। ये हमें पूरे साल के बारे में, उसके बारे में बताता है कि कैसा रहेगा वहां पर। ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो क्लाइमेट जो है, अगर हम जनरल टर्म की बात करेंगे, ये हमें बताएगा हॉट रहेगा पूरे साल, कोल्ड रहेगा, रेनी रहेगा, कैसा रहेगा, कितने मंथ्स क्या चीज रहेगी। तो दैट इज द क्लाइमेट, यानी आबो हवा वहां का कैसा रहेगा, वेदर पैटर्न कैसा रहेगा, मौसम मौसम का पैटर्न वहां पर कैसा रहेगा, जो क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, और अगर हम वेदर की बात करेंगे, वो चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम। ठीक है, जो भी क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन है वो जो हमने क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन दिया है, उस हिसाब से वेदर जो है वो चेंज हो सकता है टाइम टाइम। ठीक है, समझ आया? यहाँ तक समझ आया? यस ओके। मैम। तो अगर हम देखेंगे वेदर रिपोर्ट जो होती है, वेदर रिपोर्ट्स हमें इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड देती है? किसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है? उन वेदर कंडीशंस के बारे में जो इन 24 घंटों में हुआ होता है, यानी दिन भर की कंडीशंस के बारे में हमें देता है। ठीक है, वो हमें देता है, जैसे टेम्परेचर के बारे में देता है, आज कितना टेम्परेचर रहा, ह्यूमिडिटी, हमें अलग अलग करके पढ़ने हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, या रेनफॉल कितना हुआ, या सनराइज सनसेट जो पर्टिकुलर रीजन का है वो कब हो गया, क्या हो गया। तो ये हमें वेदर रिपोर्ट्स उस अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, और ये वेदर भी प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। जैसे आजकल हम देखते हैं टेक्नोलॉजी आई है, कल बारिश होगी, ठीक है, कल धूप होगी, तो ये क्या होता है, ये सारा प्रिडिक्ट करता है वेदर नेक्स्ट 24 घंटों के लिए भी, ऐसा भी होता है। और अब ये जो वेदर रिपोर्ट्स होती है, ये कौन प्रिपेयर करता है? ये मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो कंट्री का होता है। ठीक है, उनके पास सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह वो करते हैं दिन में, तो उसके बेसिस पर वो वेदर रिपोर्ट्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं वेदर रिपोर्ट्स? जो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना गवर्नमेंट का, कंट्री का, एक जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका एक डिपार्टमेंट होता है, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो कैसे दिखाते हैं, वो ये वेदर रिपोर्ट्स कैसे देते हैं? वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं, वो सैटेलाइट्स जो उनके पास होती है, वो उन्हीं की पिक्चर्स वगैरह देखते हैं दिन भर वगैरह, तो उसी से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग से वो वेदर रिपोर्ट बनाते हैं कि इस दिन ऐसे होगा, इस दिन वैसे होगा, टेम्परेचर कितना होगा, तो उससे उनको पता चलता है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो अगर हम कहेंगे जो डे टू डे कंडीशंस एटमॉस्फेयर में होती है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से, ह्यूमिडिटी के हिसाब से, रेनफॉल के हिसाब से, या विंड के हिसाब से, उसको हम कहेंगे वेदर एट दैट प्लेस, यानी उस प्लेस का वेदर क्या है। टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम देखेंगे आज कितना टेम्परेचर है, माइनस में चला गया या नहीं, या ह्यूमिडिटी कितनी है, या रेनफॉल हुआ या नहीं, यानी विंड स्पीड कितनी है, हवा कितनी तेज है, तो वो चीजें मिलाकर अगर हम देखेंगे, वो उस दिन का वेदर, उस प्लेस का वेदर कहलाता है। ठीक है, यानी मौसम कहलाता है उस दिन का। ठीक है, जिसे कहते हैं ना आज मौसम ऐसा रहा वैसा रहा, तो दैट इज द डे टू डे चेंज। ठीक है, डे टू डे कंडीशन अगर हम कहेंगे। अब ये जो वेदर है, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने अभी कहा, एक तो होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड स्टॉर्म। ठीक है, ये कुछ ऐसे कंडीशंस है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिन पे वेदर जो है ये डिपेंड करता है। इनसे हम वेदर को, वेदर का अंदाजा लगा सकते हैं, वेदर देख सकते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? आपको समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? मैम। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये अभी वेदर और क्लाइमेट की ही डिफरेंस आप लोगों को समझा रही थी। अब अगर यहाँ पर हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़े, ठीक है, क्या पढ़े? एलिमेंट्स ऑफ वेदर के, जो वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या है। अगर हम पहले टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है टेम्परेचर? हाँ, टेम्परेचर का मतलब होता है आज कितनी ठंड है, आज कितनी गर्मी है।
मैंने कहा जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स हम रिकॉर्ड करते हैं ना एक प्लेस के लिए, ठीक है, वो रोज ही रिकॉर्ड होते हैं, डेली रिकॉर्ड होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स, ठीक है। उनके लिए कुछ स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं जिनके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, जिनको हम मैक्सिमम थर्मोमीटर्स और मिनिमम थर्मोमीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिन का होता है वो हम कैसे मेजर करते हैं, वो जनरली कब हम मेजर करते हैं, आफ्टरनून में वो आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो जमीन है, अर्थ है, वो ज्यादा हीट अप हुई होती है सन की वजह से, ठीक है। और नाइट के दौरान उस टाइम पर कोई सन नहीं होता है उस जगह पर, ठीक है, तो दैट अर्थ कूल्स डाउन, उस टाइम पर अर्थ जो है वो कूल डाउन हुआ होता है, और मिनिमम टेम्परेचर जनरली उस टाइम पर अर्ली मॉर्निंग में या अर्ली मॉर्निंग तक वो ऑकर करता है, ठीक है। तो तब हम वो मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर हम कब मेजर करते हैं, वो कब आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स? हाँ, मैम रिपीट कीजिए। मैंने कहा टेम्परेचर एक एलिमेंट है वेदर का, ठीक है, यानी ये एक एलिमेंट है, फैक्टर है वेदर का। तो टेम्परेचर जो है, हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है ना, ठीक है, कितनी गर्मी या कितनी सर्दी, मैक्सिमम और मिनिमम, वो टेम्परेचर्स हम मेजर करते हैं रोज। एक जगह का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, एक प्लेस का, पर्टिकुलर प्लेस का हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, डेली करते हैं। और उनके लिए मैंने कहा उनके लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम थर्मोमीटर और मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिन का जनरली कब होता है, आफ्टरनून में, यानी दोपहर में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो सन होता है, सन की वजह से अर्थ जो है, जमीन जो है वो बहुत गर्म हुई होती है, ठीक है, बहुत हीट अप हुई होती है, तो तब जाके हमें पता चलता है मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। अब आम इंसान तो मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं देख सकता, या मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो देख सकता है, क्योंकि उनके पास वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से वो वेदर कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशंस देख सकते हैं। और इसी तरह मैंने कहा जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो रात के दौरान यूजुअली अकर करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ड्यूरिंग नाइट वहां पर कोई सन मौजूद नहीं होता है, और अर्थ जो है वो कूल डाउन हुई होती है, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सवेरे हम वो ऑलमोस्ट देख सकते हैं, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर उस टाइम पर आता है, ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो मैम। ओके, मैं टेम्परेचर वाला एक बार और बताए। आपको क्या कंफ्यूजन हो गया टेम्परेचर वाले? आवाज नहीं आ रही है मेरी? यस मैम। तो आपको कंफ्यूजन कहाँ पे है एग्जैक्टली? मैं वही समझाऊंगी आपको। आपको क्या समझ नहीं आया? टेम्परेचर वाला एंड का। मैंने कहा टेम्परेचर जो है ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर भी हम रिकॉर्ड करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर भी हम रिकॉर्ड करते हैं किसी जगह का, वो डेली होता है, ठीक है। अब वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? उनके लिए थर्मोमीटर, स्पेशल थर्मोमीटर होते हैं जिनको हम मैक्सिमम थर्मोमीटर और मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो उससे वो मेजर होते हैं, उससे हम वो डिटेक्ट करते हैं कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, ठीक है। तो मैंने बोला उनके लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं। अब जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दिन का, वो कब होता है? वो ज्यादातर होता है आफ्टरनून में, यानी दोपहर में, क्योंकि उस टाइम पर जो जमीन है, अर्थ है, वो बहुत हीट अप हो चुकी होती है, ठीक है, वो ज्यादा हीट अप हो चुकी होती है सन की वजह से, सनलाइट की वजह से वो हीट बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। तो उस टाइम पर मैक्सिमम टेम्परेचर आता है अर्थ का, ठीक है, उस जगह का। और इसी तरह मैंने कहा मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम होता है कम से कम, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर हम नाइट में देख सकते हैं। नाइट में कैसे देख सकते हैं? या नाइट में होता है, क्यों होता है? बिकॉज उस टाइम पर सन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अर्थ जो है वो ऑब्वियसली कूल डाउन हुआ होता है, वो ठंडा हुआ होता है, उस टाइम पर सन अवेलेबल नहीं होता है, तो उस टाइम पर मिनिमम टेम्परेचर आ जाता है अर्थ का, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब मेहरा नो ने मैम। आया? यस मैम, समझ आया अच्छे से अब। उसके बाद मैंने दूसरा बोला, दूसरा फैक्टर अगर हम देखेंगे, दूसरा और तीसरा, दैट इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्या है?
ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी हम किसको कहते हैं, किसको कहते हैं ह्यूमिडिटी? मैम जो एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होता है। हाँ, हम कह सकते हैं इट एक्चुअली रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, यानी कितना मॉइस्चर हवा में प्रेजेंट होता है, नमी कितनी प्रेजेंट होती है हवा में, ठीक है, एक गिवन प्लेस पर, एक गिवन टाइम पर, तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अभी बाहर क्या मौसम है, मैं कहूंगी आज ह्यूमिडिटी कुछ ज्यादा है या ह्यूमिडिटी कम है, तो मेरा असल मतलब क्या होगा, मैं कहूंगी हवा में जो आज नमी है वो या तो ज्यादा है या तो कम है, उसमें वाटर वेपर्स या तो ज्यादा होंगे या तो कम होंगे, मॉइस्चर जो उसका एयर का है, ठीक है, हवा का, ठीक है। तो अब ये ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी भी मेजर करते हैं। अब हम ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं? हाँ, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, हाइग्रोमीटर। समझ आ रहा है? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से हम क्या कर सकते हैं? हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी हवा में कितनी नमी है वो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी की लेवल होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं बारिश होने के, रेनफॉल होने के। समझ आ रहा है? यानी अगर आपको कोई कहेगा आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी की लेवल जो है एटमॉस्फेयर में, हवा में तो ज्यादा है, यानी हवा में ज्यादा नमी है, तो आप समझ जाएंगे कि आज चांसेस ज्यादा है बारिश होने के। समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। तो अब फॉर एग्जाम्पल कहीं किसी जगह बारिश हो गई, ठीक है, होती है ना बारिश, कहीं पर ज्यादा तेज होती है, कहीं पर होती ही नहीं है, कहीं पर कम होती है। अब इस रेनफॉल को, अमाउंट ऑफ रेन जो गिर रहा है, यानी जो बारिश गिर रही है, उसका मेजर हम कैसे लेंगे, वो हम कैसे मेजर करेंगे कि आज कितनी बारिश हुई, ठीक है। आम इंसान तो नहीं कर सकता, उसको पता है कि हाँ बारिश हुई, तेज हुई, क्या हुई, कम हुई, उसको सिर्फ इतना पता है। लेकिन जो इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उनको देखना होता है, उनको सुपरवाइज करना होता है कि आज का वेदर क्या है, इस जगह का वेदर क्या, आज कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना रेनफॉल हो गया। तो जब उनको देखना होता है कि इस जगह पर आज कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो गया, तो उसके लिए भी एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम रेन गॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, समझ आ रहा है? तो उस की वजह से वो वहां पर अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो देख सकते हैं, रेन गॉज, ठीक है। तो it's a device used to measure the amount of rain falling in an area। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक, तो दो पैरामीटर समझ आए, टेम्परेचर भी, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ठीक है। ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतने ही ज्यादा चांसेस है रेनफॉल होने के, ठीक है। और रेनफॉल को हम कैसे मेजर करते हैं? एक डिवाइस है जिसको हम क्या कहते हैं? रेन, क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है जो हमें देखना है, जो एलिमेंट ऑफ वेदर है, दैट इज विंड्स, ठीक है। जो विंड्स ब्लो करती है ना एक एरिया में, ठीक है, जो हवा चलती है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, वो उससे ग्रेटली अफेक्ट होता है, वेदर जो है उस पर बहुत असर पड़ता है विंड्स की वजह से। किसकी वजह से? विंड्स की वजह से, मतलब वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है उस प्लेस के वेदर को, यानी जो उस जगह का मौसम होगा वो किसकी वजह से बहुत ज्यादा असरदार होगा? जितनी ज्यादा विंड्स होगी, जैसे विंड्स ब्लो करेगी उसी किस्म का वहां पर वेदर भी होगा। समझ आ रहा है? देखिए, अगर मैं यस मैम। विंड्स जो है, यानी वो विंड्स जिनमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, वो कहाँ से उठ के आती है? वो समंदर से उठ के आती है वो विंड्स, ठीक है। किसकी तरफ? लैंड की तरफ, जमीन की तरफ, ठीक है, मॉनसून सीजन में। और जब वो मॉइस्चर वाली विंड्स आ जाती है समंदर से उठ के जमीन पर, ठीक है, तो वो अपने साथ बहुत
heavy rains लाती है, यानी बहुत जोरों की बारिश लाती है। ठीक है, समझ आ रहा है? जो उसके आसपास के समंदर के आसपास के एरियाज होंगे, जो जमीन पर रहते होंगे वहां पर, तो उन जगहों पर एडजॉइनिंग एरियाज में बहुत हेवी रेनफॉल होता है। कब? जब विंड्स आती है कहाँ से? समंदर से होती है, मॉइस्चर लेडेड विंड्स होती है, यानी उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली रेनफॉल भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो जब मॉइस्चर लेडन विंड सी से उठकर, समंदर से उठकर जमीन की तरफ आ जाती है मॉनसून सीजन में, तो वो अपने साथ हेवी रेन्स लाती है। ठीक है, और जब कोल्ड और ड्राई विंड्स ब्लो करती है, कहाँ से? प्लेन्स तक। ठीक है, कहाँ से उठ के आती है? पहाड़ों से उठ के आती है, माउंटेन्स से उठ के आती है प्लेन्स की तरफ। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर टेम्परेचर जो है वो डिप हो जाता है, फॉल हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से वहां पर बहुत ज्यादा ठंड आ जाती है, जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी तो ठंड है ना, तो इसका मतलब है ये पहाड़ों से उठकर हवा आ रही है, ये कोल्ड और ड्राई विंड्स आ रही है, खुश्क और ठंडी हवाएं आ रही है पहाड़ों से, और ये प्लेन्स पर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? वो डिप हो रहा है। ठीक है, वो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दियां स्टार्ट हो गई। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। मेरी क्लास Yes, खत्म ma'am. होगी, मेरी दूसरी क्लास है, फिलहाल हम यहीं तक आज स्टॉप करते हैं। कल मैं विंड्स का फिर से आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी पढ़ना है विंड्स में। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह कल हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो No, मैम। ma'am. कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप आज देखेंगे, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ कहीं पर, तो आप मुझे कल बोलेंगे, हम वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप जिसने काम नहीं किया है होमवर्क में, आज आपको साइंस की पीडीएफ भेज देंगे 1। ठीक है, वो आप करेंगे वो काम कंप्लीट अपनी नोटबुक्स पर, और कल मैं वो चेक करूंगी। ठीक है, मैं आप चलिए व्हाट्सएप पे सेंड करो। हाँ हाँ, मैं अल्लाह हाफिज।